Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, welcome to my YouTube channel English Studies with Mohsin Munir. So students, आज का हम जो टेंस डिस्कस करने जा रहे हैं ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि फेल हाल मुकम्मल, यानी कि प्रेजेंट के ज़माने में किसी काम का मुकम्मल हो जाना, यानी कि परफेक्ट हो जाना, जिसको आप ख़त्म कर चुके हों। तो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस की, यानी कि वेयर सब्जेक्ट एग्जिस्ट, जहां पे मतलब सब्जेक्ट मौजूद होता है, काम करने वाला बंदा यानी कि फाइल मौजूद होता है, उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको जिस चीज़ का पता होना चाहिए वो हमारे पास पहचान होती है। उर्दू की पहचान क्या है? तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो फिक्रा है, मैंने आपको 12 टेंसेस की पहचान में ये बताया था कि जो परफेक्ट टेंस होता है हमने इस वर्ड को कंसीडर करना होता है, ज़हन में रखना होता है। उर्दू पहचान में उसके वहां चुका, चुकी, चुके या लिया, ली, लिए, ये आता है। फिर हम टेंस देखना है कौन सा है, उस पे एंड कर देना। अगर प्रेजेंट है तो है या है पे खत्म कर दें, हूं पे। अगर पास्ट होता तो था, थी पे खत्म हो जाता। अगर फ्यूचर होता तो हमने गा, गे, गी पे इसको खत्म करना था। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैं फिक्रा बोलूंगा वो खाना खा चुका है या उसने खाना खा लिया है, एक ही बात है। वो चाय पी चुकी है या उसने चाय पी ली है, एक ही बात है। ठीक है। वो क्रिकेट खेल चुके हैं या वो क्रिकेट खेलने गए हैं, एक ही बात है। काम मुकम्मल हो जाना बताया जा रहा है। तो स्टूडेंट, एक्टिव वॉइस आपको पता है सबसे पहले सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास अरेंजमेंट होती है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इन दो चीजों का हमें अच्छे तरह से पता होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन से हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में? एक हैज है और एक हैव है। तो स्टूडेंट्स, हैज जो है आपको पता है सिंगुलर के साथ आपने यूज करना होता है, वाहिद के साथ, जब एक बंदा हो, एक चीज हो, एक सब्जेक्ट हो। तो हैव आपको पता है ये आप जमा के साथ करते हैं, प्लूरल के साथ, लिहाजा इसके साथ आपने जमा के साथ हैव यूज करना है। और कीप इन माइंड के वी आल्सो कंसीडर आई एंड यू इन प्लूरल्स, लिहाजा इनके साथ भी हम हैव लगाएंगे, आई और यू के साथ हैज नहीं लगाएंगे। अगर फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करें स्टूडेंट्स, ये चीज एक कॉमन पॉइंट जहन में रखें कि परफेक्ट टेंस जो है किसी भी जमाने का हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, चाहे उनका एक्टिव वॉइस बन रहा है या पैसिव वॉइस बन रहा है, ये चीज एक कॉमन जहन में रखें कि फॉर्म हमने थर्ड ही यूज करनी होती है। कोई भी परफेक्ट टेंस आ जाए, चाहे एक्टिव का है चाहे पैसिव का है, हमने फॉर्म उसमें थर्ड ही यूज करनी होती है। तो ये दो चीजें आपने अहम जहन में रखनी है। हम इसकी आप थोड़ी प्रैक्टिस की तरफ आते हैं। तो ये मेरे पास फिक्रा लिखा हुआ है, हम खाना खा चुके हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि फिक्रा मुकम्मल हो चुका है, काम ये परफेक्ट टेंस का है आपको शो कर रहा है कि प्रेजेंट का है। आपने दूसरे नंबर पर ये देखना है एक्टिव का है या पैसिव का है। तो एक्टिव क्या है स्टूडेंट? इसमें खाने वाले मौजूद हैं, हम, वी। ठीक है। और स्टार्ट में बिल्कुल जो है, इसलिए हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लेके आएंगे, यानी खाने वाले कौन है? हम, वी। तो आपको पता है वी जमा है, इसलिए हम हैव लगाएंगे, हैज नहीं, वी हैव। और फॉर्म आपको पता है हमेशा परफेक्ट टेंस में थर्ड आती है, खा चुके, यानी कि ये खाने का अमल जो है, ईट, एट, ईटन। तो थर्ड फॉर्म आप लगाएंगे, वी हैव ईटन। क्या खा चुके हैं? ये खाना जो आपके सामने पड़ा हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्ट है जिस पे काम होना है, जिसको खाया जाना है। तो आप करेंगे जी फूड। ठीक है। तो ये आपके पास ये सिंपल फिक्रा एक अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। स्टूडेंट, अब हम इसका एक नेगेटिव फिक्रा जो है उसको करेंगे। तालिब इल्म टेस्ट मुकम्मल नहीं कर चुके हैं, तो इसमें आपको पता है नहीं का वर्ड है, नेगेटिव फिक्रा बन गया है और काम मुकम्मल हो चुका है। सबसे पहले आपने ये देख लिया, फिर आपने देख लिया, ये देखें कि इसमें कोई टेस्ट मुकम्मल करने वाले कोई है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल है, यानी कि तालिब इल्म, लिहाजा एक्टिव वॉइस का फिक्र है। सबसे पहले आप तालिब इल्मों की बात करेंगे, तो तालिब इल्म एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। आपने फिक्र के लास्ट में देखना है, कर चुके हैं जमा है, लिहाजा तो आप स्टूडेंट्स लगाएंगे, सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स। तो जमा हो गया, इसलिए आपने हैज या हैव में से क्या लगाना है? हैव लगाएंगे, तो द स्टूडेंट्स हैव। टेस्ट मुकम्मल नहीं कर चुके हैं, नेगेटिव का फिक्र है, तो नेगेटिव में आपने स्टूडेंट्स हैज या हैव के साथ क्या लगा देना है? नॉट, हैव नॉट। मुकम्मल करना स्टूडेंट, ये हमारे पास काम है, ठीक है ना, फिनिश करना। या तो आप फिनिश की थर्ड फॉर्म भी लिख सकते हैं, फिनिश्ड, या फिनिश की जगह पे आप
टेक भी कर सकते हैं, इम्तिहान देना, टेस्ट देना, टेक टू टेकन, तो उसकी थर्ड फॉर्म भी आप यूज कर सकते हैं, हैव नॉट टेकन। किस चीज को नहीं दिया, ऑब्जेक्ट क्या है, वो है हमारा टेस्ट, ठीक है ना। तो ये फिक्रा मुकम्मल हो गया। क्या माली घास काट चुका है? तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमने ये देखते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, फिर हमने ये देखा है वेदर इट इज एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो देखें माली है ना घास काटने वाला, लिहाजा एक्टिव वॉइस है, और सवालिया फिक्रा है, इंट्रोगेटिव है। तो इसमें सब्जेक्ट है गार्डनर, लेकिन गार्डनर इधर आप थोड़ा स्पेस देके लिख सकते हैं, गार्डनर लिखिए, आप लगा दें गार्डनर माली। आपने इधर ये खाली जगह मैंने इसलिए छोड़ी है क्योंकि आपने इंट्रोगेटिव फिक्रा जो होता है उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है सब्जेक्ट से पहले। तो ये हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज या है में से क्या लगाएंगे, गार्डनर एक वाहिद है, माली एक है, इसलिए हम लगाएंगे हैज द गार्डनर। उसके बाद वर्ब पे जाएंगे, तीसरे नंबर पे हमने वर्ब पे जाना होता है, उसके काम पे जाना होता है। क्या माली घास काट चुका है? घास वो चीज है जिसको काटा जाना है, काम क्या उसका, काटना, कट। तीनों फॉर्म सेम है, लिहाजा हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे हैज द गार्डनर कट। किस चीज को काट चुका है, किस पे एक्शन परफॉर्म किया, ऑब्जेक्ट क्या है, काटने वाली चीज से जी घास, तो वो लिखेंगे हैज द गार्डनर कट द ग्रास। तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, यानी कि सवालिया फिक्रा है। स्टूडेंट द सेम वे हम बात करेंगे क्या खिलाड़ी मैच नहीं खेल चुके हैं। आप देख रहे हैं कि फिक्रा एट द सेम टाइम इंट्रोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है। जब फिक्रा मनफी सवालिया इकट्ठा हो जाता है, आम जो फिक्रा मनफी का होता है उसमें हमने नेगेटिव का उसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देना होता है। तो स्टूडेंट जो मनफी सवालिया इकट्ठा होता है उसमें बात तो वही आपने फॉलो करनी होती है जो एक सवालिया फिक्रे में इंट्रोगेटिव में होती है, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब से आप शुरू करेंगे, लेकिन एक चीज इसको आपने याद रखना है कि जो मनफी सवालिया फिक्रा इकट्ठा होता है उसमें आपने ये जो सब्जेक्ट होता है ना इसके बाद फौरन नाउन लगाना होता है, सब्जेक्ट के फौरन बाद। आम मनफी का फिक्रा और नेगेटिव का आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ नाउन लगाना होता है, जबकि इसमें सब्जेक्ट के फौरन बाद, ठीक है। तो देखें खिलाड़ी हमारे पास एक है ना, वाहिद है, तो हम क्या लगाएंगे, बाहर आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैज, क्योंकि खिलाड़ी एक है, बल्कि जमा है, सॉरी हैव आएगा, हैव, क्योंकि यहां से आपने लास्ट से देखना है चुके हैं, तो हैव जमा आएगा, क्योंकि प्लेयर्स आप करेंगे हैव द प्लेयर्स, ठीक है। नहीं के लिए मैंने बताया है सब्जेक्ट के फौरन बाद आपने जो खेलने वाले वो प्लेयर्स हैं इनके फौरन बाद आपने क्या लगाना है, नॉट। हैव द प्लेयर्स नॉट, उसके बाद काम पे जाएंगे, वो है खेलना, खेल चुके, प्ले की थर्ड फॉर्म आप लगा देंगे प्लेड। हैव द प्लेयर्स नॉट प्लेड, किस चीज को नहीं खेल चुके, यानी किस पे एक्शन परफॉर्म करना था, वो मैच था, द मैच। तो स्टूडेंट ये आपका फिक्रा जो है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव ये मुकम्मल हो गया, ठीक है। इसमें आपने यही कंसीडर करना होता है कि सब्जेक्ट के फौरन बाद नोट लगाना होता है, जबकि आम फिक्रा और नेगेटिव का तो आपने हेल्पिंग वर्ब बाद नोट लगाना है, ठीक है। इस तरह स्टूडेंट आप किसी बुक से या किसी आप खुद भी इस तरह के उर्दू फिक्रे लिखे उनको खुद इस चीज को मद्देनजर रखते हुए प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज subscribe my channel and hit the bell icon so that you may have more informative videos like that. And if you want to have online English classes from me, you can contact me. The number is displayed on the whiteboard. Allah Hafiz.